बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने बहुत ही वहशियाना अटैक किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि यमन की हुकूमत के सरबराह, उसी हुकूमत के सरबराह जो है जमाल अल नासिर को जो है वो शहीद किया गया। और इसके साथ जो है उनके जो मुतहदिद वज़रा थे, जिनमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़ारजा थे, और इसके अलावा जो अहम शख्सियत थी जो है वो उनको शहीद किया गया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल ने जो अपनी रवश बरकरार रखी हुई है और बहुत ही वहशियाना तरीके के साथ उसने सबसे पहले जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम किया, और अभी वो अपने अज़ाइम को जो है वो फैला रहा है। और उसने यमन के अंदर जो है वो अटैक करके जो है वो न सिर्फ यमनी वज़ीर-ए-आज़म बल्कि जो अहम वज़रा थे उनको भी शहीद कर दिया है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत से जो खबरें आ रही हैं कि यमन के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो अपनी जो है वो काबीना के हमरा एक मीटिंग में थे, जिसमें जो है वो सालाना मीटिंग थी उनकी, और वो एक पॉलिसियों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, इससे पहले जो है इसराइल ने बहुत ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ईरान की बड़ी बेदर्दी के साथ उनका मर्डर किया। इसके अलावा जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो बात सामने आती है कि जिसकी जो लाठी उसकी भैंस का जो फार्मूला है वो इस दुनिया के जो है वो कानून के ऊपर बिल्कुल सही फिट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह 50,000 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, और इसके अलावा जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है बच्चों की थी और ख़वातीन की थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना आलमी बरादरी का ज़मीर जागा और ना किसी जो है वो इंटरनेशनल इदारे ने इसकी रोकथाम के हवाले से इक़दाम किए हैं। तो नाज़रीन, अब जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म थे ये उसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी सरबराह थे, तो हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो है वो बहुत सख्त जो है वो वार्निंग दी गई है इसराइल को, और उन्होंने जो है वो भरपूर रिटेलिएशन का जो है वो इंदिया दिया है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में जहाँ मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, और इससे जो है वो मज़ीद जो है वो जो कशीदगी है उसको नाज़रीन तक़वियत मिलेगी। और जो आम सिटीज़न हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले से जो है वो फ़लस्तीन के अंदर न सिर्फ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है, बल्कि ग़ज़ाई बहरान जो है वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो कई बच्चे जो है वो ग़ज़ाई किल्लत की वजह से शहीद हो रहे हैं, और इलाज मुआवजे की सहूलतें ना होने के बराबर हैं, और खुराक जो है वो बिल्कुल नापैद हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल में जो इसराइल ने जारहाना कदम उठाया है, तो नाज़रीन इसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ना सिर्फ जो है वो मशरिक़ वस्ता की जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, बल्कि जो पूरी दुनिया है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता एक दुनिया का एक अहम तरीन हिस्सा है जहाँ जो है वो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को होती है और तेल के ज़खायर मौजूद हैं, और यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जाते हैं। तो नाज़रीन, अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह जो है वो किस किस्म का रिएक्शन जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ देते हैं। और अभी भी जो पिछले 2 सालों से उन्होंने जो है वो अमेरिकन मुफादात को और इसराइली मुफादात को जो है वो बेपनाह नुकसान पहुँचाया है, और अभी भी इसराइल जो है वो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि हमास और हिज़्बुल्लाह को डी वेपनाइज किया जाए, यानी कि उनको बिल्कुल असले से जो है वो असला उनके पास से ख़त्म किया जाए, और उनके जो अहम सरबराह हैं उनको टारगेट करके जो है वो मारा जाए, ताकि जो उनके ख़तरात हैं या अमेरिका के या इसराइल के जो कंसर्न हैं उनको जो है वो महफूज किया जा सके। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में कुछ अटैक जो है वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से अभी रिसेंटली भी सामने आए हैं, और अभी जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो इस किस्म के हमले जो है वो मुतवक्को किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो यमनी वज़ीर-ए-आज़म का कत्ल है और जो इसराइल का जो अटैक है यमन के ऊपर, इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय को जो है वो कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएं। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।